वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2025 के नेक्स्ट सेट ऑफ 5 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आज का पहला सवाल आपका क्या है, फेयरली सिंपल एंड डायरेक्ट क्वेश्चन है, जो कि अगेन आपकी एनसीईआरटी में कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई होती हैं। ठीक है, जैसे आपको राइटर का नाम यहाँ पे दिया हुआ है त्रिविक्रम भट्टा, सोमदेव, जयदेव और क्षमेंद्र। ठीक है, क्षेमेंद्र वैसे क्षेमेंद्र या क्षेमेंद्र जैसे मर्जी आप इसको प्रोनाउंस करना चाहें। देन लिस्ट ऑफ बुक्स हैं गीता गोविंदा, देन बृहत करमजारी, देन नाल चंपू एंड देन कथा सरित सागर। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप देखोगे कि आपको जयदेव का नाम जो है स्पेसिफिकली काफ़ी जो फेमस तरीके से हम पढ़ते हैं। ठीक है, जयदेव का नाम जनरली सबको याद होता है गीता गोविंदा, क्योंकि 12th सेंचुरी में इन्होंने ये बुक लिखी थी। तो सी के साथ ऑप्शन नंबर 1 डेफिनेटली आना चाहिए था। ठीक है, तो अब अगेन ऑप्शन नंबर बी को और ऑप्शन नंबर डी को आप यहाँ से एलिमिनेट कर सकते थे। ठीक है, तो इसके अलावा अगर आपको कुछ नहीं पता था तो आप तुक्का ही लगा सकते थे। ठीक है, तुक्का लगाना नहीं है वैसे, अगर ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं आते तो आपको ये बाउंसर क्वेश्चन की तरह ही दिए गए हैं, तो इसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि जब हम त्रिविक्रम भट्टा की बात करते हैं तो उन्होंने नाल चंपू लिखी थी। तो नाल चंपू की वजह से एक स्पेसिफिक पोएटिक स्टाइल, दैट इज द चंपू स्टाइल ऑफ पोएटिक वर्क, वो फेमस हुआ था। देन सोमदेव की जब हम बात करते हैं तो कथा सरित सागर इन्होंने यहाँ पर लिखी थी, जिसमें अब इनका नैरेटिव क्या है, करिथा, जिसमें आप कथा की तरह किसी स्टोरी को बता रहे हैं, कथा की तरह, जैसे कथा बोलते हैं ना हम जनरली, तो उसी राइम या उसी संस्कृत राइम को फॉलो करते हुए जो स्टोरीज है कथा के तौर पे यहाँ पर बताई गई थी। जयदेव की बात की जाए तो गीता गोविंदा डिवोशनल लिरिकल पोएम थी। तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, वैसे नाम से आपको पता लग जाएगा गीता गोविंदा। तो ये डिवोशनल लिरिकल जो पोएम है वो किस भगवान के लिए लिखी गई थी वो मुझे बताना, वैसे आपको लग जाएगा पता, गीता गोविंदा लिखा गया है। देन क्षेमेंद्र की बात करें तो बृहत कथा मंजारी जो है इन्होंने लिखी थी। तो बृहत कथा जो है उसको, अब आपने कहा कि स्टोरीज जो है उनको बनाया गया था, बृहत की कथा यहाँ पर बताई गई है, तो इसको बृहत कथा मंजारी जो है या मंजरी जो है, जैसे प्रोनाउंस करना चाहो, उन्होंने ये लिखी थी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्कियोलॉजिकल साइट्स इज रिलेटेड टू इंडस वैली सिविलाइजेशन आर सिचुएटेड इन प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पूछा गया है, बट अब जो क्वेश्चन है वो आपको ये नहीं पूछ रहा है कि अब वो या तो कह सकते हो कि इनिशियल फेज में है, ठीक है, या आप कह सकते हो मैच्योर फेज में पूछा गया है, डिक्लाइनिंग फेज में, तो ये चीज नहीं है। तो आप ऑल ओवर जो आईवीसी का टाइम पीरियड है उसके अकॉर्डिंगली कंसिडर करोगे, तो दैट इज मंडी, राखीगढ़ी एंड हुलास। तो यहां पर ना आपको एनसीईआरटी का जो चैप्टर है आईवीसी का, उसके अंदर जो मैप है वहां पर कहीं पे आप देखोगे कि आपको मंडी जो अब साइट है उसका वर्णन दिया गया होगा। अदरवाइज राखीगढ़ी की जब हम बात कर रहे हैं, राखीगढ़ी हम सबको पता है कि हरियाणा के अंदर है, एक इंपॉर्टेंट साइट है। ठीक है, हुलास की और मंडी की जब हम बात कर रहे हैं तो आपकी एनसीईआरटी में डायरेक्ट मैप के अंदर आपको ये साइट जो है वो दी गई हैं। तो 1 और 3 जो है इसका करेक्ट आंसर पड़ता है। एंड मंडी एंड हुलास की जब हम बात करें, दोनों के दोनों अभी की करंट की सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश के अंदर फॉल करते हैं, सहारनपुर रीजन के अंदर ये फॉल करते हैं। देन करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी बनता है इसके अकॉर्डिंगली। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड वाटर सप्लाई एंड अरेंज देम इन डिसेंडिंग ऑर्डर, बड़े से छोटा। अब यहां पर वर्ल्ड वाटर सप्लाई की बात की गई है, फ्रेश वाटर सप्लाई की बात नहीं की गई है। ठीक है, तो वर्ल्ड वाटर सप्लाई एंड फ्रेश वाटर सप्लाई एंटायरली क्वेश्चन को चेंज कर देता है। ठीक है, तो ओशंस, रिवर्स, पोलर आइस एंड ग्लेशियर्स, ग्राउंड वाटर। तो इसके अंदर एक चीज तो पक्की है कि नंबर 1 सबसे पहले आएगा, क्योंकि ओशंस की बात करते हैं तो 70% ऑफ द जो हमारी अर्थ है वो वाटर से ही यहाँ पर है, ओशंस ही यहाँ पर कवर कर रहे हैं 70% ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो ओशंस तो सबसे पहले आएगा ही। अब रिवर्स, पोलर आइस एंड ग्लेशियर्स एंड ग्राउंड वाटर। तो अब इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन, अगर आपको पता होता ना, डिपेंडिंग ऑन दैट आप आंसर सॉल्व कर सकते थे। सेकंड इज हमारा पोलर आइस एंड ग्लेशियर्स। ठीक है, फॉलोड बाय हमारी जो रिवर्स है, फॉलोड बाय ग्राउंड वाटर। तो मतलब 1, 3, देन 2 एंड देन हमारी जो रिवर्स आती हैं 4, 1, 3। ठीक है, 1 सभी में है, देन फॉलोड बाय हमारी पोलर आइस 3। ठीक है, 1, 3 ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर यहां पर बनता है। ठीक है, कि ओशंस 97%, ठीक है, ऑफ द टोटल वाटर ऑन अर्थ, 70% तो हमारा, अब अगर हम लैंड मास के साथ कंपैरिजन में करते हैं, वाटर कैपेसिटी की बात करें तो 97% ओशंस कवर कर रहे हैं। पोलर आइस की बात करें, ग्लेशियर्स की बात करें तो 2% है, फॉलोड बाय ग्राउंड वाटर जो कि हमारा 0.7% है, एंड देन रिवर्स जो है वो होल्ड करती हैं 0.001% ऑफ द टोटल अर्थ वाटर। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर बनता है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर फाइनेंशियल कमिटीज ऑफ द पार्लियामेंट इन इंडिया। तो ये कमिटीज जो है डायरेक्टली इसके बारे में आपको कहां पे दिया गया है, लक्ष्मीकांत में। ठीक है, लक्ष्मीकांत के अंदर दिया गया है। एंड अगर आपको स्टिल इस कमिटीज के बारे में आइडिया नहीं है ना, तो आप पार्लियामेंट की जो वेबसाइट है ना, डायरेक्टली
इनके बारे में अगर आप छोटे छोटे स्निपेट्स चाहते हो तो पार्लियामेंट की जो साइट है वहां पर जाके आप ये कमिटीज़ के बारे में इन डिटेल आपको एक टेबल दिया गया है, इट इज़ अ ब्यूटीफुल टेबल, तो वो टेबल जो है इसके अंदर आप पढ़ भी सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, एस्टिमेट्स कमेटी एंड कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। सो कौन सी है ऐसी? फाइनेंशियल कमेटी। तो तीनों की तीनों कमिटीज जो है वो अब फाइनेंशियल कमिटीज ही हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमिटीज की बात करें तो ऑडिट रिपोर्ट जो है सीएजी की, एक्सपेंडिचर की, कैसे सरकार ने कितना पैसा कहाँ खर्च किया है, उसी ऑडिट रिपोर्ट को यहाँ पर एग्जामिन करती है। तो अब इसके अंदर पब्लिक मनी कहाँ पर यूज हुई है वो पता लगता है। तो टोटल 22 मेंबर्स हैं, जिसमें से 15 लोकसभा से होते हैं, 7 राज्यसभा से होते हैं। तो चेयरमैन जो है यहाँ पर बाय डिफॉल्ट, बाय कन्वेंशन, बट कहीं पर रिटर्न नहीं है, बाय कन्वेंशन जो है वो ऑपोजिशन पार्टी से ही होते हैं, ताकि एक चेक्स एंड बैलेंसेस जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ पर प्रॉमिस किए गए हैं उसको मेंटेन किया जा सके। देन एस्टिमेट्स कमेटी की बात कर रहे हैं। एस्टिमेट्स किसका? एक्सपेंडिचर, जो कि बहुत सारी मिनिस्ट्रीज यहाँ पर हमारे पोर्टफोलियोज होल्ड करते हैं, मिनिस्टर्स है ना। तो अब वही मिनिस्ट्रीज का एक्सपेंडिचर कहाँ पे अब हुआ है वो एस्टिमेट्स कमेटी देखती है। किस तरीके से अगर वो ग्रांट्स यहाँ पर डिमांड कर रहे हैं, ठीक है, तो वो अगर दी जानी चाहिए, नहीं दी जानी चाहिए, एफिशिएंट यूज होगा इकोनॉमी में, इसका एक्चुअली में पब्लिक स्पेंडिंग में कुछ फायदा होगा या नहीं होगा, उस पर डिपेंड करता है। तो ये लार्जेस्ट पार्लियामेंट्री कमेटी है 30 मेंबर्स के साथ, एंड सारे के सारे मेंबर्स जो है इसमें अब लोकसभा के ही होते हैं। एंड लोकसभा के मेंबर इसमें अब अगेन क्यों? क्योंकि लोकसभा जो है अब डायरेक्टली लोअर हाउस है, डायरेक्टली यहाँ पे पीपल के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, ठीक है। तो अब पैसे से रिलेटेड मनी बिल के कॉन्टेक्स्ट में भी अगर आप देखो, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में जो है मनी बिल ओरिजिनेट हो सकता है। तो मैक्सिमम जहाँ पर डायरेक्ट इंटरवेंशन विद रिस्पेक्ट टू मनी मैटर्स होता है तो वहाँ पर लोकसभा ही लाइबल होती है, तभी राज्यसभा का मेंबर यहाँ पर कोई नहीं है। तो चेयरमैन इस कमेटी का रूलिंग पार्टी का है बाय कन्वेंशन, ठीक है। एंड देन कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स की बात कर रहे हैं। अगेन रिपोर्ट्स एंड अकाउंट्स ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को एग्जामिन करते हैं। एंड सीएजी की, दैट इज कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की जो रिपोर्ट्स है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को लेकर, ठीक है, उसको भी एग्जामिन करते हैं। 22 मेंबर्स, अगेन 15 फ्रॉम लोकसभा एंड 7 फ्रॉम राज्यसभा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। देन अब आप सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है आपको मार्क्स से ला सकते हैं, जहां पर आपको नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी दी गई है एंड स्टेट या यूनियन टेरिटरी दी गई है, आपको मैच करना है। ये तो बिल्कुल सिंपल आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं। पेरियार रिवर जो है न्यूज के अंदर काफी ज्यादा थी, ठीक है। पेरियार रिवर की यहाँ पर बात करें तो डायरेक्ट यहाँ पर आपको पता है केरला। दाशीगाम की बात करते हैं तो कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में। देन कान्हा नेशनल पार्क की बात करते हैं मध्य प्रदेश में। केवलादेव की बात करते हैं तो राजस्थान के अंदर, ठीक है। तो ए आपका 4 के साथ आना चाहिए था, देन बी आपका आना चाहिए था 2 के साथ। 4 and 2 सेकेंड लेवल तक भी अगर आप देखो तो बी और सी ऑप्शन एलिमिनेट भी करते हो तो आपका सेकेंड ऑप्शन तक क्लियर नहीं होती हैं चीजें। कान्हा जो है हमारा मध्य प्रदेश में है, तो आपका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। तो इसको तो एटलीस्ट आपको याद होना चाहिए। ऐसे आंसर्स अगर आप गलत करके आ रहे हो देन यू नीड टू रिवाइज अगेन, ठीक है। तो ये आंसर्स को आपको अच्छे से तैयार करना है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। देन यूपीपीसीएस का जो बैच है हमारे पास, इफ यू विश टू बिकम अ पार्ट ऑफ द स्लीपी फैमिली, तो हमारे पास कंप्लीट कवरेज आपको जीएस एंड उत्तर प्रदेश जीके की सिलेबस की कराई जा रही है, अलॉन्ग विद द एनसीईआरटीज, जो कि रिस्पेक्टिव सिलेबस के हिसाब से 6 ऑनवर्ड्स कवर की जा रही हैं आपकी। तो यहाँ पे आपके प्रीलिम्स के एंड मेंस के मॉक टेस्ट भी होंगे, पीवाईक्यूज की पीडीएफ भी आपको दी जाएंगी, प्रीलिम्स एंड मेंस की जो सॉल्व होंगी, एंड मेंस के आपको यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज जो FLTs है एंड इवन HLTs है वो प्रोवाइड किए जाएंगे, एंड फुल लेंथ जो आपके टेस्ट हैं वो मॉक्स के लिए एज पर द पैटर्न आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अलॉन्ग विद दैट मैं अगर आपको बताऊं तो करंट अफेयर्स की कंपाइलेशन भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है, जो कि नेशनल, इंटरनेशनल एंड यूपी तीनों के करंट अफेयर्स को कवर करेंगी, ठीक है। तो ओनली एट अ प्राइस ऑफ ₹19,999। तो आप क्या कर सकते हैं कि हमारी सेल्स टीम के साथ इन टच हो सकते हैं बाय 1800-890-3043। कोई भी एक्टिव कूपन कोड होगा तो वो आपको यहाँ पर उसके बारे में बता देंगे, एंड अकॉर्डिंगली आपको डिस्काउंट्स यहाँ पर मिल सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं sleepy.class@gmail.com पे, ठीक है। तो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे। थैंक यू सो मच।